रोहित विराट के साथ हुआ जैसा सूर्या गिल के साथ भी बर्ताव वैसा। हार्दिक पांड्या के साथ तो खेल हो गया, लेकिन अब श्रेयस अय्यर सावधान रहिएगा। दरअसल टीम इंडिया अब नए दौर में आ चुकी है, क्योंकि कप्तान बदल गया है, टीम बदल गई है, कई सारे खिलाड़ी बाहर हो गए हैं और श्रेयस अय्यर अब T20 के नए कप्तान हैं। लेकिन T20 फॉर्मेट में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसको श्रेयस अय्यर को याद रखनी चाहिए। अभी तो 2028 तक कहा जा रहा है कि अय्यर ही कप्तान रहेंगे, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। तो क्या कुछ हुआ रोहित विराट के साथ, सूर्य कुमार यादव समेत गिल के साथ क्या खेल हो गया, हार्दिक पांड्या के साथ जो बड़ा खेल हुआ वो क्या है, एक एक करके बताता हूँ और क्यों कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर को सावधान रहने की ज़रूरत है। शुरुआत विराट कोहली से करते हैं। विराट कोहली एक वक्त पे तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे। विराट कोहली भविष्य थे, विराट कोहली टीम को आगे लेकर जा रहे थे। लेकिन विराट कोहली का कप्तानी को लेकर चला बीसीसीआई से विवाद एक, जिसके बाद विराट कोहली 2021 में कप्तानी से हट गए। T20 वर्ल्ड कप 2021 में उन्होंने आखिरी बार कप्तानी की थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हुई कि T20 फॉर्मेट को छोड़ा, टेस्ट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। तो विराट कोहली जो भविष्य थे, विराट कोहली जिनके कंधों पर टीम इंडिया का पूरा भार था, जिम्मेदारी थी, उस खिलाड़ी की पहले कप्तानी छीनी, फिर धीरे धीरे संन्यास की ओर बढ़ाया और फिर अब ये कर दिया कि क्या 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें विराट के साथ हुई। फिर लगा कि देखिए विराट तो बड़े एग्रेसिव है, थोड़े गुस्से में रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब रोहित कप्तान बन गए तो रोहित तो एकदम सेफ रहेंगे, क्योंकि रोहित की तो सबसे बनती है। लेकिन नहीं, रोहित के साथ क्या हुआ, रोहित ने जब कप्तानी संभाली तो 2023 में ठीक है हम फाइनल में हार गए, एक अच्छा सीजन गया था। फिर T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद संन्यास ले लिया। फिर टेस्ट सीरीज से ऑस्ट्रेलिया में जब हो रही थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, खुद को ड्रॉप कर लिया उन्होंने मैच में से कि नहीं मैं नहीं खेलता, चलो दूसरा कप्तान बन जाएगा। तो वहाँ से भी एक डाउनफॉल शुरू हो गया था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित को कप्तानी से हटाया गया। उन्होंने एक आखिरी में डायलॉग मारा था, आपको याद होगा, रोहित और विराट ने, कि हमें हटाने की बात कर रहे थे, हम कहीं नहीं जा रहे। तो जब कप्तान बने, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, अगले वनडे दौरे में जब ऑस्ट्रेलिया में हो तो उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। और अब तो नौबत ये आ गई है कि वनडे क्रिकेट में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये फिटनेस पर सारे सवाल हैं। तो ये रोहित और विराट के साथ हुआ। अब सूर्य कुमार यादव के साथ क्या हुआ, अचानक उन्हें कप्तान बनाया गया। कहीं नहीं थे सूर्य कुमार यादव कप्तानी की रेस में, लेकिन अचानक कप्तान बनते हैं और बतौर कप्तान T20 में प्रदर्शन बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन उन्होंने अच्छा नहीं किया, बल्लेबाजी में फ्लॉप थे। एशिया कप जीता, T20 वर्ल्ड कप भी जिताया और 2028 सूर्या का एक लक्ष्य था, टारगेट था कि हम लगातार 2 जीत गए हैं वर्ल्ड कप, तो वाई नॉट हम 3 जीतें। तो उनका टारगेट है कि ये अगला वर्ल्ड कप भी जीतें। लेकिन अब क्या हुआ, हटा दिया गया। वो टारगेट जो है फेल हो गया। टारगेट पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन निशाना कहीं और लग गया, ये खुद निशाना बन गए। तो ये हो गया किसके साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ। अब गिल की बात करते हैं। तो गिल को ना तीनों फॉर्मेट का प्लेयर माना जा रहा था कि भाई ये खिलाड़ी जो है ना टेस्ट भी खेलता है, वनडे भी खेलता है और T20 में तो गजब हो गया, IPL में प्रदर्शन है। लेकिन गिल को T20 कप्तान बनाने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि गिल को हम एक कप्तान बनाते हैं और तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देंगे, एक कप्तान 3 फॉर्मेट, जो विराट कोहली के साथ किया गया था। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले गिल को ड्रॉप कर दिया जाता है अचानक से, और अब T20 खेलने से भी गिल को रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप है ना टेस्ट क्रिकेट और वनडे पे फोकस कीजिए, थोड़ा बर्नआउट मत हो जाइए, वर्कलोड ना बढ़ जाए। यानी कि आप 2028 तक की स्कीम में भी नहीं है, उसके बाद अगर होंगे तो होंगे, लेकिन अभी आप स्कीम में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें अब गिल के साथ हुई। तो जो मैंने आपको बताया कि विराट को अचानक कप्तानी से हटा देते हैं, फिर संन्यास लेते हैं, फिर टेस्ट भी छोड़ देते हैं। रोहित के साथ भी यही हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी जिताते हैं, अगली सीरीज में कप्तान नहीं होते हैं। अब नौबत है वनडे से बाहर है। सूर्य को कप्तान बनाया, परफॉर्मेंस अच्छी थी, वर्ल्ड कप जिताया, अचानक वर्ल्ड कप क्या जो अगली सीरीज में कप्तान ही नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है। गिल के साथ भी यही हुआ कि T20 फॉर्मेट में देखा जा रहा था, कप्तान देखा जा रहा था, भविष्य देखा जा रहा था। अब कह रहे कि आप मत खेलो, शांत हो जाओ। अब आते हैं हार्दिक पर। हार्दिक को 2022 में T20 कप्तान बनाया गया आयरलैंड दौरे पे।
अब आप देखिए, श्रेयस अय्यर भी आयरलैंड दौरे पे जा रहे हैं कप्तानी करने। 2024 वर्ल्ड कप में हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाया था, जिसके बाद था कि अब रोहित ने छोड़ दिया तो हार्दिक ही कप्तान होंगे, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी कर रहे हैं, जीटी को पहुंचा ही दिया था, जिता दिया था आईपीएल में, तो अब हार्दिक ही कप्तान होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन से हटा दिया गया, कप्तानी की रेस से हटा दिया गया, और अब तो नए ऑलराउंडर्स को मौका दिया जा रहा है। तो श्रेयस अय्यर भाई, आप ये मत सोचिएगा कि आप फाइनल है 2028 तक, क्या पता अगर आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई, टीम लगातार हारती गई, तो ये सिलेक्टर्स, ये मैनेजमेंट आपको भी साइडलाइन करने में कोई देरी नहीं करेगा, क्योंकि जो इन सब के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि भारत की कप्तानी करने वाले अब श्रेयस अय्यर क्या कमाल करते हैं, क्योंकि लगभग 3 साल बाद T20 क्रिकेट में आ रहे हैं। दबाव होगा, और अगर दबाव में इस खिलाड़ी ने कुछ कमाल कर दिया तो फिर भविष्य तो टीम इंडिया का बेहतर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।